हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन, जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को टच करता है किसी एक पॉइंट पे, तो वो स्ट्रेट लाइन हमारा टेंजेंट कहलाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वही टेंजेंट का इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ नॉर्मल के भी इक्वेशन को देखेंगे, टेंजेंट का भी स्लोप देखेंगे, नॉर्मल का भी स्लोप देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको स्टार्ट करने से पहले सपोज कर लीजिए ये कोई एक कर्व है आपका और इसका नाम है y इक्वल्स टू फंक्शन y इक्वल्स टू fx। ये कोई एक फंक्शन है, कर्व है, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे अपने को टेंजेंट निकालना है। सपोज कर लो ये जो पॉइंट है p x1 y1 पे हमको क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। अच्छा ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। और ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx और इस पे किसी पॉइंट p x1 y1 पे अपने को टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकालने का मतलब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल या साई एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, आप इसको थीटा बीटा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट p x1 y1 है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट चेंज होकर एक पॉइंट चेंज होकर क्यू पे जाता है जिसको हमने x2 y2 कह सकते हैं। ठीक है, ये जो चेंजिंग है p से q में ये बहुत ही स्लाइटली चेंजिंग है। समझो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से आप समझने का कोशिश करेंगे। ये p x1 y1 और ये q जो है x2 y2, ये पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, और इस p से इस q को यदि हम ज्वाइन करते हैं और इसको इसे मीट कराते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल जो बन रहा है, मान लेते हैं ये थीटा है। क्या है बच्चे, थीटा एंगल बन रहा है। समझ रहे हैं? अब देखो, अब हमने आपसे बोला कि ये जो क्यू पी आर है, इस पी आर की लेंथ कितना होगा, पहले इस बात को समझते हैं। तो पी आर की लेंथ निकालने के लिए हम इस p x1 y1 की मतलब समझते हैं कि ये क्या मतलब बताता है। तो ये जो p x1 y1 है ये बताना चाहता है कि x एक्सिस पे ये p x1 डिस्टेंस मूव किया है और y एक्सिस पे ये y1 डिस्टेंस मूव किया है। यही हमारा p x1 y1 बता रहा है। उसी प्रकार से ये जो q है, ये q क्या बताना चाह रहा है कि x एक्सिस पे इसने x2 डिस्टेंस चला है और y एक्सिस पे इसने y2 डिस्टेंस को चला है। समझ रहे हो? Therefore, यदि आपसे PR पूछा जाए, PR की वैल्यू, तो आप बताते हो कि सर ये x2 माइनस ये x1 होगा। कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपसे QR की वैल्यू पूछा जाए कि ये QR कितना होगा, तो ये कंप्लीट y2 है और ये y1 है। इस प्रकार से ये QR y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इस x2 माइनस x1 को हम डेल x कह लेते हैं। ये डेल x है। चेंजिंग जो है x2 माइनस x1 बहुत ही स्लाइटली चेंजिंग है। कितना चेंजिंग है, डेल x के बराबर। और डेल x है क्या, बहुत ही हल्की सी वैल्यू है, आपको अभी बताएंगे हम। और ये y2 माइनस y1 को हम डेल y कह सकते हैं, डेल y चेंजिंग। और इसके बाद यदि हम इन ट्रायंगल PQR की बात करें, ट्रायंगल PQR की, तो आप देख पाओगे कि यहां से tan थीटा की जो वैल्यू होगी कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि QR अपॉन बेस कितना है, PR है। ठीक है, और इस प्रकार से जो tan थीटा आ रही है ये आएगा QR, QR की जो वैल्यू है कितना है, डेल y
अपॉन डेल एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आप समझते रहिए। अब इस बात को मैं फिर से आपको कंफर्म करूं कि मैंने अभी तक क्या बताया। आप देख पा रहे होगे ये एक फंक्शन मैंने y = fx माना है, इस पे एक कोई पॉइंट P है x1 y1 और ये P पॉइंट चेंज कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो इस कर्व पे P से ये पहुंच गया कहां पे, Q पे, ठीक है ना। और इस Q की जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने x2 y2 लिखा है। आप देख पा रहे हो यहां पे x2 y2 लिखा गया है। यदि मैं आपसे PR की लेंथ पूछूं कि PR कितना होगा, तो ये बताएगा x2 - x1 और इस QR की लेंथ कितनी होगी, y2 - y1। यहां तक तो आपको क्लियर है, ठीक है ना। यदि इस ट्रायंगल PQR में tan थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस PR, QR बाई PR, जो कि tan थीटा हो गया डेल y बाई डेल x। अब समझने का कोशिश करिए। यदि जरा सा सपोज कर लो कि ये जो Q पॉइंट है ये चेंजिंग होते होते ये चेंज कर रहा है, ठीक है ना। ये Q यहां से ये घसकते यहां पे एकदम P के पास आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो PR है इस PR की भी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। यदि इसको आप ऐसे समझे, यदि डेल एक्स टेंस टू जीरो की तरफ हो जाए, ये डेल एक्स क्या हो जाए, ये जो डिस्टेंस है बेस जो है ये एकदम जीरो की तरफ टेंस करने लगे, तो उस कंडीशन में होगा क्या, आप देखोगे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ये जो साई होगा, ये जो एंगल साई है, ठीक है, और ये साई है क्या, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट ही एक्स एक्सिस पे क्या बनाया, साई एंगल बनाया है, ठीक है ना। तो एक वक्त आएगा कि जब डेल एक्स टेंस टू जीरो होने लगेगा तो ये जो पूरी जो एंगल है थीटा, थीटा टेंस टू साई होने लगेगा। थीटा किसकी तरफ मूव करने लगेगा, साई की तरफ। ये एंगल यदि साई है तो ये भी कितना आएगा, ये देखिए बस ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको ये साई दिखेगा, समझ रहे हो। कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। एक वक्त आएगा कि थीटा टेंस टू क्या होने लगेगा, साई की तरफ मूव करने लगेगा। कब, जब डेल एक्स टेंस टू जीरो होता है, समझ रहे हो बच्चे। और इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan साई इज इक्वल टू कितना लिखोगे, देखो यहां पे आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये वैल्यू क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चे। और यही जो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, किस पॉइंट पे निकाला गया है, आप देख पा रहे होगे tan साई, tan मतलब टेंजेंट, ठीक है। तो इस टेंजेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये tan थीटा आपने पढ़ा था बचपन में, tan थीटा या tan बीटा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, ठीक है, प्रीवियस क्लास 11 में आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, tan साई इक्वल टू कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकाला है, एट x1 y1 पे इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स एट, यहां पे लिख देते हैं x1 y1। तो आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आया बात कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। आप इसको नोट कर लें, हम चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अभी तक आपने पढ़ा कि यदि कोई एक कर्व है और इस कर्व के किसी पॉइंट P x1 y1 पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 पे, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कि कोई भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को रखने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको बताएंगे हम किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये कर्व पे ये जो लाइन है ये हमारा टेंजेंट है जिसका स्लोप क्या लिखा हुआ है, स्लोप डी बाई डी एक्स निकाला गया है। हम इसको m1 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है m1। अब चलते हैं हम दूसरी बात की तरफ
यदि मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं इस तरीके का, ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, यदि ये m1 है, यदि इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप यदि m2 है, और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां पर देख सकते हो 90 डिग्री एंगल बनाया है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। यदि यहां से हम ये लिखें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1, हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो लाइन है उस पे एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। यदि टेंजेंट का स्लोप m1 है तो आपका नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? इसी चीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयरफॉर अब आप निकाल पाओगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जिसको लिखा जा सकता है -1 बाई dy बाई dx। किस पॉइंट पे? जो पॉइंट है हमारा x1 y1, उस पे आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपने देखा स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना और स्लोप ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करना। अब हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है और उसका हैविंग स्लोप m है और वो लाइन x1 y1 से पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आइए समझते हैं। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m and passing through x1 y1 is given by क्या होता है? y minus y1 equals to m x minus x1। यह आपने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप m हो और वो लाइन किससे पास करता हो? x1 y1। ये आपने क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है y minus y1 m x minus x1। तो जैसा कि बच्चे आपको जस्ट मैंने बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों के दोनों क्या है? लाइन है, और इन दोनों लाइन का हम इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टेंजेंट का स्लोप मिल रखा है जो कि dy by dx एट x1 y1 पे निकाला गया है, और नॉर्मल का स्लोप मिल रखा है जो कि -1 बाई dy by dx होता है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, हम रख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसकी वैल्यू है dy by dx एट x1 y1 पे आपने निकाला है इनटू x माइनस x1। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यहीं से यदि इस स्लोप की वैल्यू, इस m की वैल्यू -1 अपॉन dy by dx रख देंगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मिलता है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 बाई dy by dx इंटू x माइनस x1, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको लिख सकते हो, आप चाहे तो आप इसे नोट करें। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इस स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में। जैसा कि जस्ट आपको बताया
कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है एट x1 y1 पे, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 by dy by dx होगा, ठीक है, एट x1 y1 पे। तो आइए देखते हैं, यदि ये क्वेश्चन की बात करें, सिंपल से क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x के पावर 4 माइनस 4। आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, किस पे, एट x इक्वल्स टू 4 पे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। आप इसके लिए करते क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि dy by dx होगा इनटू 4x क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा -0। इस प्रकार से आपको मिला dy by dx इज इक्वल टू 12x क्यूब, ठीक है, और देयरफॉर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 पे। हमको एट x इक्वल टू 4 पे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, dy by dx, आप यहां पर लिखना एट x इक्वल टू 4, और इस x के जगह पे 4 को पुट कर देना, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 4 का क्यूब, जो कि आ रहा है 12 इंटू 64, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 768। ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आए। आप इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाल पाएंगे। आप इसे नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x-1 होल बाई x-2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है, एट x इक्वल टू 10। मतलब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 10 पे। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है, और जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, उसको उसमें रख देंगे और वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन कैसे बनता है। सिंस आपके पास एक कर्व y इक्वल्स टू x-1 होल बाई x-2, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यदि आपने अभी तक डिफरेंशिएशन को नहीं सीखा है, तो आप अभी जाकर, आपका डिफरेंशिएशन के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख पाओगे, डिफरेंशिएशन को सीख पाओगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि y इक्वल्स टू x-1 एंड y होल पाई x-2 दिया हुआ है। यहां से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि बनेगा dy by dx इक्वल्स टू x-2 डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का d को, माइनस न्यूमरेटर इंटू d को ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि 1 हो जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस प्रकार से आप पाओगे कि dy by dx इक्वल्स टू, आप देख सकते हो यहां से x से ये x कैंसिल हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये -2 और ये +1, क्योंकि -1 होगा। इस प्रकार से -1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर आ रहा है ये, और देयरफॉर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 10 पे निकालना है। आपको करना क्या है, इस x के जगह पे 10 को पुट कर देना है, और ये बन जाएगा -1 बाई 10-2 का स्क्वायर, क्योंकि -1 बाई 64। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल बहुत ही इजीली समझ में आया है। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 2। तो क्या करेंगे बच्चे, फिर से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह y इक्वल्स टू x³ माइनस x प्लस 1, जो ये कर्व लिखा है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, जो कि बनेगा dy by dx इक्वल्स टू x³ का d को 3x स्क्वायर और इस x का d को 1 अब प्लस 1
का डी को 0 हो जाएगा, वो हटा दिया गया है। देयरफॉर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि बनेगा dy बाई dx, और किस पॉइंट पे निकालना है बच्चे अपन को? अपने को निकालना है इसका x कोऑर्डिनेट जो है, मतलब कि उसकी x की जो वैल्यू है ये 2 है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आंसर बनेगा 3 into 2 square minus 1, जो कि बनेगा 3 into 4 minus 1 which is equals to 11, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये भी सवाल समझ में आ गया है। तो बहुत इजी है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक आपने निकाल रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब एक अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x equals to a cos cube theta, y equals to a sin cube theta at theta equals to pi by 4। आइए देखा जाए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने का कोशिश करेंगे, dy by dx निकालने का कोशिश करें, और उसके बाद -1 अपॉन dy by dx कर देंगे, जो कि वैल्यू हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो सिंस x इक्वल्स टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा गिवन है, और यहां पे y इक्वल्स टू a इंटू साइन क्यूब थीटा गिवन है, ठीक है। ये दो इक्वेशन गिवन है और आपको थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट कर लीजिए कुछ इस प्रकार, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। यहां पे a क्या है? कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इसी प्रकार इस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट कर ले, जो कि बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का भी डिको करना होगा, जो कि cos थीटा होता है। इस प्रकार से मैंने y इक्वल्स टू a इंटू साइन के पावर 3 थीटा का हमने डिफरेंशिएशन किया। अब देयरफॉर हम dy बाई dx निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे डिवाइड करते हो तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से ये साइन से एक ये साइन कैंसिल होगा और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, ए काट देगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आप पाओगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो अपने को मिला dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा, और यहां से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकाल सकते हैं बच्चे? स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है? तो क्वेश्चन में गिवन है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे, ठीक है ना। तो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे आप यहां पे रख सकते हो tan पाई बाई 4, और जैसा कि आपको मालूम है कि tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे माइनस लगा हुआ था, ठीक है ना, तो यहां पे क्या निकलेगा? माइनस tan थीटा। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आएगा? -1, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए कि -1 बाई dy बाई dx कर दिया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होगे ये जो dy बाई dx निकला है ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो ये हो गया -1 और -1 बाई -1 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये हमको फाइंड हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसकी आंसर 1 आ रही है। आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपको जब भी स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो आप सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का कोशिश करें और उसके बाद -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दें, ठीक है, जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है।
चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे राइट डाउन कर लें। आपका अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से गिवन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। पिछले क्वेश्चन की तरफ आप इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो वीडियो को पास कर अटेम्प्ट कर लें। देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्या कि x इक्वल्स टू 1 माइनस a sin थीटा है एंड y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा गिवन है। यहां से हम dy by dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा कुछ इस प्रकार dx by d थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखें 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा और a sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा a cos थीटा, आप इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। इस तरीके से हम dy by dx यहां से निकालेंगे dy by d थीटा इक्वल टू b और cos 2 थीटा को जब डिफरेंशिएट करते हो तो ये होता है 2 cos थीटा इनटू माइनस sin थीटा, आप इक्वेशन 2 कह सकते हो, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडिंग बाई 1। जैसे ही डिवाइड करते हो आपको मिलेगा dy by dx, थीटा से थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा माइनस 2b cos थीटा इंटू sin थीटा होल अपॉन, यहां पे डिनोमिनेटर में है माइनस a cos थीटा, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा 2b sin थीटा होल बाई a, ठीक है ना। ये क्या हमारा dy by dx की वैल्यू है। यहां से हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे dy by dx किस पॉइंट पे निकालेंगे, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। तो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे जैसे ही आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो इसकी वैल्यू आएगा 2b बाई a और इस साइन की जगह पे हम पाई बाई 2 रख देंगे, थीटा की जगह पाई बाई 2 रख देंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि sin 90 की वैल्यू 1 होता है, तो इस तरीके से आपके पास मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट 2b बाई a, ठीक है ना। अब हमको फाइंड क्या करना था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना था। यदि इस सवाल में यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पूछता तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट का जवाब दे सकते थे। चलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की तरफ। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको बताया गया है, तो ये बन जाएगा 2b बाई a और ये a न्यूमरेटर में चला जाएगा और इस प्रकार स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू -a अपॉन 2b आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इस सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया है, आप इसे नोट कर लें। तो जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो जस्ट आपको कई सारे क्वेश्चंस बताया गया, आप फाइंड आउट कर सकते हो। और स्लोप ऑफ नॉर्मल यदि आपसे पूछा जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने के बाद -1 बाई dy by dx कर दीजिए, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें।